जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने के रहेगा वो 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेके 3 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 1 अप टू 3। और आज का जो हमारा विषय है वो इस प्रकार है, प्रेम रहित मसीह विश्वासी के महान कार्य के अर्थ। प्रेम रहित मसीह विश्वासी के महान कार्य के अर्थ। भाई और बहनों, विषय है द एब्सेंस ऑफ लव। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और इससे पहले की जो वीडियो है, पिछले वीडियो, उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि आज के अध्ययन के साथ रिलेटेड है। कह सकते हैं कि ये दूसरा भाग है। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था वो पहला भाग है, और आज का ये जो अध्ययन है ये दूसरा भाग है। इसलिए ज़रूर आप लोग पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपके समक्ष लेके आए, ताकि बाइबल की उन रहस्यों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो बने रहिएगा भाई और बहनों हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं, और आप सभी भी अपने अपने बाइबल को देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल हम सभी डिफरेंट बाइबल्स यानी कि डिफरेंट वर्जन पढ़ते हैं। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा मतलब लिखने के तरीके में थोड़ा भिन्नता होती है। यही कारण आप सभी अपने अपने बाइबल को देख लीजिए, ताकि आप सभी को सहूलियत हो स्क्रिप्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक में। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर जो हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, और विषय आप सभी ने देख लिया है और वचन आप सभी ने पढ़ लिया है, और आप सभी को थोड़ा बहुत समझ भी आ गया होगा कि प्रेम रहित मसीह विश्वासी के महान कार्य है ना, वो बेमायने होता है अगर वो प्रेम रहित हो। अगर उसमें प्रेम, द एब्सेंस ऑफ लव, यानी कि प्रेम की उपस्थिति ना हो, तो चाहे आप बड़े से बड़े कार्य कर ले फिर भी उसका कोई मायने नहीं रहता है। इसे हम आज विस्तार से समझेंगे। लगता है शायद इसे पढ़ते ही हम बहुत कुछ समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बाइबल अध्ययन करेंगे और धीरज से उसे समझेंगे और सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे सत्य क्या है ना। तो आप सभी बने रहिएगा। भाई और बहनों, कई लोगों के लिए ये पैसेज पूरे नए नियम में सबसे अद्भुत अध्याय मानी जाती है। और भाई और बहनों, हम इस अध्याय को अध्ययन करने के लिए 3 भागों में इसे हम बांटेंगे, जिसमें से पहले हम आज प्रेम की अनुपस्थिति पर अध्ययन करेंगे, और अगले हफ्ते प्रेम की प्रगति पर हम अध्ययन करेंगे, यानी कि कैरेक्टर, प्रेम की जो कैरेक्टर होते हैं। और उसके बाद जो आने वाले हफ्ते होंगे वहाँ पर हम प्रेम स्थायी है इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रेम से संबंधित विषय पर हम 3 भाग करके अध्ययन करेंगे, 3 हफ्ते लगाकर। आज पहला हफ्ता होगा जहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे प्रेम की अनुपस्थिति, है ना, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। काफ़ी रोचक विषय है, आप सब बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शाब्दिक अर्थ से। भाई और बहनों, हम लिटरल मीनिंग को समझने के लिए प्रयास करते हैं इस पैसेज के, तभी जाके हम इसके वास्तविक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं 1 पद से। 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 1 पद। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो अन्य भाषा की परिभाषा हमें समझ में आती है। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं। यहाँ पर 2 प्रकार की अन्य भाषा हमें समझ में आती है।
पहला तो मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो कि ऐसी अन्य भाषा जो मेरी खुद की मातृभाषा के अलावा किसी अन्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मैथिली बोलता है तो दूसरा कोई व्यक्ति गुजराती बोलता है, तीसरा कोई व्यक्ति मराठी बोलता है, दूसरा कोई सिंधी बोलता है, कोई व्यक्ति कन्नड़ बोलता है, कोई असमीज बोलते हैं। तो भाषा तो बहुत प्रकार के होते हैं भाई और बहनों, है ना। लेकिन जो कि यहाँ पर बताया गया है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो मनुष्य की बोली का मतलब आप और हम जो आमतौर पर बोली गई भाषा, जो बोलने वाली भाषा, ये एक प्रकार की अन्य भाषा है। और इस अन्य भाषा को इसलिए दी गई थी कि ताकि स्वर्ग राज्य की सुसमाचार को, विशेष करके शुरुआती दौर में, है ना, ये आज के संदर्भ में लागू नहीं होती है भाई और बहनों, क्योंकि आज तो बहुत विकसित हो चुका है। लेकिन उस जमाने में जब शुरुआती दौर में सुसमाचार को बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचाना होता था तो भाषा एक बहुत ही बड़ा बाधा बन गई थी। यही कारण कुछ लोगों को ये सामर्थ्य दी गई थी अन्य भाषा बोलने के लिए। भले ही वो अपनी मातृभाषा बोल सकता और अपनी मातृभाषा के अलावा उसे दूसरी भाषा भी बोलने की उसे सामर्थ्य दी गई थी, ताकि सुसमाचार दूसरे भाषा बोलने वाले या दूसरे सभ्यता तक भी पहुंचाया जा सके बड़ी तेजी के साथ। तो ये अन्य भाषा उस समय लोगों को दी गई थी, इसलिए इसे मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली बोल कहा गया है यहाँ पर, जिसे हम प्रेरित का काम 2 अध्याय 4 से लेकर 6 पद में भी हम देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए क्या बताया गया, बिल्कुल स्पष्ट है। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे, और जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, यरूशलेम में उस समय सारे दुनिया से आए हुए भक्त लोग थे और हर किसी की अपनी जुबान थी, हर कोई अपनी भाषा बोला करते थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के ये जो प्रेरित लोग है ना, जब उन्होंने सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया तो हर किसी को अपनी ही भाषा में सुनाई दे रहा था। तो ये अन्य भाषा की शक्ति थी जो उस समय परमेश्वर ने अपने सेवक लोगों को उपहार के रूप में दी गई थी। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो बता रहे हैं ना, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूँ, तो मनुष्य कहने का मतलब जो मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो दूसरी भाषा के विषय में बता रहे थे वो है स्वर्गदूतों की भाषा, है ना। यहाँ पर स्वर्गदूतों की भाषा भी बताई गई है ना, जो भाषा आमतौर पर कोई भी नहीं समझ सकते हैं सिवाय जिसे उसे समझने की उपहार मिली हो। भाई और बहनों, यहाँ पर इसका यही अर्थ होता है ना। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो अन्य भाषा जब बोली जाती है तो आज इसे लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अन्य भाषा गलत है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अन्य भाषा इसे कहना गलत है। तो लगे पड़े हुए हैं लोग, हर कोई ये साबित करने में लगे हुए हैं कि अन्य भाषा के अर्थ ये है या फिर अन्य भाषा के अर्थ ये है। लेकिन अगर हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अन्य भाषा 2 प्रकार के होते थे। एक जो अन्य भाषा जो आमतौर पर हम मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ना, वो भाषा थी, और दूसरा अन्य भाषा वो स्वर्गीय भाषा जो आमतौर पर किसी को समझ में नहीं आती थी, और उसके मतलब बताने के लिए भी परमेश्वर ने किसी को ये उपहार दी गई थी और वो उसके अर्थ को बताया करते थे। तो इस प्रकार 2 प्रकार के अन्य भाषा के विषय में हमें बताई गई है। लेकिन आज हम इसे लेकर हमारे बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है, और काफ़ी हद तक में इसका कारण भी है भाई और बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया है, या फिर शैतान ने भी ऐसा लगता है कि लोगों को भरमाने के लिए इस उपहार को या फिर इसकी नकल की है, ताकि विश्वासी जन लोगों को परमेश्वर का मार्ग से भटका के रखे, है ना। इसलिए आज के समय में भी हम ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ता है जो अन्य भाषा, जो स्वर्गीय भाषा बोलने का दावा करता है, जो किसी को समझ में नहीं आती है, और इन द मीन टाइम ये किसी को फ़ायदा भी नहीं पहुंचा रही है। और कुछ समय में ये सारे लोग दिखावा भी होते हैं,
हिस्टेरिया जिसे हम कह सकते हैं, है ना, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे केसेस में, है ना। तो इसे लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। लेकिन भाई और बहनों, हमें आत्माओं की परख करने की समझ भी होनी चाहिए। मंडली में ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों को परख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए भाई और बहनों, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बचपन में मैं भी अपने कलीसिया में कुछ लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए सुनता हूँ, तो मैं जब पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा ये सही है, ऐसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि बहुत अजीब हो रहा था, है ना, कुछ नया हो रहा था, लग रहा था कि ये दिव्य है। लेकिन फिर बाद में जब उस व्यक्ति को मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में देखता हूँ, तो उसका आत्मिक जीवन मतलब उस स्टैंडर्ड का नहीं है ना, उसका आत्मिक जीवन मतलब उस स्तर का नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि अभी अभी तो वो ऐसा बताया जाता है कि अन्य भाषा वो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब बोल रहे हैं, है ना, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। फिर ये व्यक्तिगत जीवन में क्यों ऐसा है? अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत समय पर लोग दिखावा करते हैं या भरमाने के लिए ये सब करते हैं, दुष्ट आत्मा भी प्रयोग करते हैं। तो भाई और बहन, इसका ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए हमें आत्माओं की परख होने की भी आवश्यकता है। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि स्वर्गीय भाषा एग्जिस्ट नहीं थी, एक समय में थे, उसका कारण था, उसका मकसद था, है ना। और आज भी शायद होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ये कह सकता हूँ कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो दो प्रकार के अन्य भाषा हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो आम भाषा, जो कि आज के डेट में इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आज बहुत विकसित हो चुका है, हर भाषा में बाइबल छप चुका है, हर भाषा में सुसमाचार पहुंच चुका है। दूसरी भाषा जो स्वर्गीय भाषा बोलते हैं, वो भी आज के समय में ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि दिखावा कर रहे हैं या फिर लोगों को भरमाने के लिए दुष्ट आत्मा द्वारा की जाती है ना। तो लेकिन एक बात ये सच है कि अन्य भाषा होती थी या थे या अब भी है, हम कह सकते हैं, लेकिन वो दो प्रकार की होती थी, जो मनुष्य द्वारा या दूसरा स्वर्गदूतों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लेकिन यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ने पर हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि प्रेरित पौलुस जो बातें यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ, तो मनुष्य की बोली मतलब अगर हम इंसान की तरह बोलते हैं, है ना, लेकिन स्वर्गदूत की बोली बोलने पर ऐसा लगता है कि वो बहुत मीठे तरीके से पूरे सच्चाई के साथ बोलते हो, है ना, या फिर बहुत ही सामर्थ्य के साथ बोलते हो। तो इस संदर्भ में ये बातें स्वर्गदूत की बोली कही गई हो, ऐसा लोगों का भी मानना है। लेकिन असल में ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब अन्य भाषा से थी। मतलब यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूँ, कहने का मतलब अन्य भाषा, है ना, ऐसी भाषा जो मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली अन्य भाषा, या दूसरी अन्य भाषा जो स्वर्गीय दूतों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अगर आप में प्रेम न हो तो फिर ये ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ की तरह है। ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस का यहाँ कहने का अर्थ ये भी था कि कोरिन्थ के ईसाई सही तरीके से इस उपहार का प्रयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिना प्रेम के उनका अन्य भाषा बोलना केवल एक शोर की तरह थी। भाई और बहनों, शोर मचाने की तरह ना, जैसे कि उनका अन्य भाषा बोलना एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह हो, जैसे डीजे ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति डीजे बजा रहा है, बहुत शोर मचा रहा है ना, तो क्या होता है उससे? ध्वनि प्रदूषण ना, साउंड पोल्यूशन जिसे कहते हैं। जैसे कि ईयर पोल्यूशन होते हैं ना, जब हवा प्रदूषित होते हैं तो लोगों को नुकसान होता है। उसी तरह जो आवाज़ होते हैं, ध्वनि होते हैं, है ना, जो साउंड होते हैं, वो भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, तो इससे भी लोगों को दिक्कत होते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये है कि उनका अन्य भाषा अगर प्रेम रहित हो तो उनका अन्य भाषा एक संगीत वाद्यंत्र की तरह, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह रह जाएगा, जो एक जोर से, बहुत जोर से शोर मचाती है, ध्वनि प्रदूषण मचाती है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ सद्भाव नहीं है। भाई और बहनों, है ना, उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यह उसी तरह है जब अन्य जाति अपने आराधना में उत्साहित होता है और ऐसे ही उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे कि एक गोग धातु से बनी एक थाली होती है और यह बेहद आवाज़ करती है जब कोई इससे बजाती है। आप सभी ने भी देखा होगा, हमारे देश में भी ना बहुत समय मंदिर पर कुछ लोग थाली बजाते हैं,
बहुत शोर मचता इससे, है ना। तो उसी तरह उस ज़माने में भी अन्य जातियों की जो मंदिर होते वहाँ पर लोग उत्साहित होने पर ये सारे वाद्यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे ना। तो भाई और बहनों, अगर आप में प्रेम ना हो और भले ही आप अन्य भाषा बोलते हो, तो आपका अन्य भाषा बोलना वो जो मंदिर में या फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की तरह है, जो मीनिंगलेस, कोई फ़ायदा नहीं। लोगों को कान में सिर्फ बजते रहता है, उल्टे लोगों को तकलीफ होता है इससे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है अगर वो प्रेम रहित हो। आगे भाई और बहनों 2 पद में हम जो देखते हैं वो क्या लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ लेते हैं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। भाई और बहनों, यहाँ 2 पद में हम देख सकते हैं कि कोरिन्थ के विश्वासियों ने भी ज्ञान पर बहुत जोर दिया है, लेकिन फिर भी भाई और बहनों, सबसे गहरे ज्ञान और सबसे महान विश्वास वाला व्यक्ति भी प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। ये बातें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होती है भाई और बहनों। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बातें या तथ्य ये भी था कि पहाड़ों को हटा देने का यहाँ पर जो बातें कही गई है, इसका मतलब होता है कठिन समस्याओं को दूर करने के लिए कहने का एक तरीका। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ों को हटा देना। पहाड़ों को हटा देने का मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती आती हो, किसी भी प्रकार का मुसीबत आती हो, है ना, किसी भी प्रकार की विपत्ति आती हो, लेकिन परमेश्वर में आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप उन हर चुनौती को आप सामना कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है ना, पहाड़ों को हटा देने का मतलब यही है ना। अब आखिर में हम 3 पद में देखते हैं क्या लिखा है 3 पद में। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि किसी गरीब को मदद करने के लिए किए गए कोई भी महान उद्धार का कार्य भी प्रेम के बिना कोई फायदा नहीं होगी। यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस अपने शरीर को भी जलाने के लिए अनुमति देने के विषय में कहते हैं, भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि किसी गरीब का मदद करने के लिए किए गए कोई भी महान उद्धार का कार्य भी प्रेम के बिना कोई फायदा नहीं पहुँचाएगी। भाई और बहनों, किसी को मदद करना ये कितनी अच्छी बातें हैं ना, लेकिन बिन प्रेम के इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप चाहे कितने भी लोगों को मदद करें, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे यहाँ पर जब प्रेरित पौलुस अपने देह तक को भी जलने के लिए अनुमति देने के विषय में कहते हैं, तो यह प्रेरित पौलुस ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो की घटनाओं को याद किया होगा। कहने का तात्पर्य, जिस तरह सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपनी बलिदान दी थी ना, आग के भट्टी में अपने आप को झोंक दिया था। उन्होंने उन राजा के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया, उन मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें आग के भट्टी में डाला गया था। भाई और बहनों, उसी तरह आज आप भी परमेश्वर के लिए इतना ही भयंकर तरीके से, इतने ही कठोर तरीके से आप परमेश्वर के लिए अपनी जान को बलिदान कर दे, फिर भी प्रेम न हो तो आपके बलिदान के कोई मायने नहीं रखते हैं। साथ ही भाई और बहनों, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये शायद बलिदान के लिए एक चित्र था जिसे शब्दों के द्वारा रखा गया था, जो कि एक गर्व का परिणाम भी हो, लेकिन फिर भी प्रेम के बिना कोई फायदा नहीं था। तो भाई और बहनों, ये था हमारे इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ जो हमने 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक में हमने अध्ययन किया है। तो अब हम भाई और बहनों इसके वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहते हुए शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक उपहार से भरपूर हो, लेकिन यह बिना प्रेम रहित हो तो यह बेकार मानी जाएगी। भाई और बहनों, हमने देखा है ना इस पूरे पैसेज में किसी व्यक्ति के पास कितनी बड़ी बड़ी, कितनी महान महान उपहार है ना, लेकिन ये सारे उपहार होते हुए भी अगर आप में प्रेम न हो तो आपका ये सारा कार्य बेमायने होता है। क्योंकि भाई और बहनों, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध प्रेम पर आधारित है। यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया ताकि वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, है ना।
उस प्रेम पर आधारित होकर यीशु मसीह और हमारा संबंध बना है ना। हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था, उस संबंध को प्रेम पर आधारित किया गया है। तो भाई और बहनों, चाहे हम कुछ भी कर ले, अगर प्रेम ना हो तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। प्रेम सर्वोपरि है भाई और बहनों। तो इसे हम आगे समझेंगे, जैसे कि उस एक व्यक्ति के पास अन्य भाषा की उपहार हो सकता है, जो कि एक पद में कहा गया है ना। क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। भाई और बहनों, इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा किया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का अर्थ उन भूतप्रस्त से तुलना करना था, जैसे उस जमाने में वहाँ के भूतप्रस्त लोगों की विशेषता विशेष रूप से डायोनिसिस और साइबेले की आराधना के दौरान झांझ और तुरी को बजाना होता था। उसी तरह अगर मंडली में भी अन्य भाषा की प्रतिष्ठित उपहार वाला व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसमें प्रेम अनुपस्थित हो तो यह भी उन भूत परस्तों की आराधना में झांझ और तुरी बजाने का जैसा था भाई और बहनों, है ना। इस बात को हमने पहले भी चर्चा किया है। भले ही आपने अन्य भाषा में बोलकर धूम मचा दी हो, लेकिन बिन प्रेम का आपके अन्य भाषा बोलना कोई मायने नहीं रखते हैं। आगे हम प्रेरित पौलुस को यह कहते हुए भी हमको दिखाई पड़ते हैं कि उसके पास भविष्यवाणी का उपहार हो सकता है ना, जैसे कि 2 पद में कहा गया है ना। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। भाई और बहनों, भविष्यवाणी, भाई और बहनों, हमने इससे पहले के अध्ययन में देखा था कि भविष्यवाणी करना उपदेश देने से सबसे अधिक निकटतम से मेल खाती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे 2 प्रकार के उपदेशक होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई और बहनों, जब हम उपदेशक कहते हैं तो 2 प्रकार के उपदेशक होते हैं, है ना। जैसे कि वो उपदेशक होते हैं जिसका एक उद्देश्य अपने लोगों की आत्माओं को बचाना है और वह उसे प्रेम के लहजे के साथ यह कार्य क्या करता है। याद रखिए भाई और बहनों, जो उपदेशक होते हैं वे लोगों को परमेश्वर के निकट लाने के लिए बड़े प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट किया गया है ना। आज मनुष्य बहुत कठोर बन चुका है पाप के कारण, बहुत घमंडी जिद्दी बन चुका है ना, बहुत हट्टी बन चुका है। ऐसे इंसान को बड़े प्रेम के साथ, पूरे धीरज के साथ प्रभु के निकट लाना होता है ना। वरना आप ऐसे बोलेंगे और लोग सुनेंगे और प्रभु के निकट आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। लोग कितने जिद्दी होते, कितने घमंडी होते, कितने हट्टी होते हैं, हम सब जानते हैं ना, क्योंकि वो लोग कितना विरोध करते हैं परमेश्वर का। आप समाचार बताने जाते हैं तो उनके पास 10 बहाना होते हैं, कितना विरोध करते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत धीरज चाहिए ना। एक उपदेशक को धीरज की आवश्यकता होती है। वो बड़े प्रेम के साथ उसे समझाते हैं, बुझाते हैं और प्रभु के निकट लाते हैं। दूसरी ओर ऐसे उपदेशक होते हैं जो अपने सुनने वालों को नरक की लपटों में लाते हैं और उन्हें यह धारणा देता है कि वह उनके तबाही में उतना ही आनंदित होगा जितना कि उनके उद्धार में। भाई और बहनों, आप लोगों को अचंभा लगा होगा ये बातों को सुनने पर, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उपदेशक जो डराते हैं, नरक की आग उनके सामने रखते हैं, है ना। नरक को अपने उनके सामने में रखकर उन्हें डराते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। उस डर को रख के वो लोगों को परमेश्वर के निकट लाने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। और उनका ये मानना होता है कि अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे और तुम जैसों को नरक में जाना ही सही रहेगा, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इसलिए डरो ना, डरो परमेश्वर से, नरक की आग से डरो और प्रभु के निकट आओ। इस तरह से प्रचार करते हैं, है ना। एक उपदेशक वो ऐसा उपदेशक है जो आत्माओं को बचाने के लिए बड़े प्रेम के साथ उससे व्यवहार करते हैं, और एक उपदेशक ऐसे उपदेशक हैं जो लोगों को नरक का डर दिखाते हैं और प्रभु का निकट लाने का प्रयास करते हैं। इसे हम इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं। एक बार की बात थी
सर जॉर्ज एडम स्मिथ ने एक ग्रीक चर्च के एक सदस्य जो इस्लाम के हाथों से बेहद सताया हुआ व्यक्ति था, उनसे सर जॉर्ज एडम स्मिथ ने ये पूछा कि परमेश्वर ने इतने सारे मुसलमानों को क्यों बनाया है। और इस प्रश्न पर उस ग्रीक चर्च के सदस्य का उत्तर ये था कि इन मुसलमानों को परमेश्वर ने नरक को भरने के लिए रखा है। भाई और बहनों, कितनी भयानक उसकी सोच है ना। ये इसी प्रकार है, एक समय में या फिर यहूदियों का मानना था कि अन्य जाति नरक के आग को जलाने के लिए लकड़ी का काम करेगा, ऐसा उन लोग का मानना था। ये कुछ इसी प्रकार की बातें हैं जो उस ग्रीक चर्च के सदस्य ने सर जॉर्ज एडम स्मिथ को उत्तर दिया कि मुसलमानों को नरक में भरने के लिए रखा है। इस तरह की उपदेश जो खतरे के विषय में बताती है, जिसमें कोई प्रेम नहीं रहता है भाई और बहनों। यह डरा तो सकता है लेकिन किसी को बचा नहीं सकता है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए भाई और बहनों। यह डरा तो सकता है लेकिन किसी को बचा नहीं सकता है। अब डरा के लोगों को परमेश्वर का निकट नहीं ला सकते हैं भाई और बहनों। परमेश्वर का डर दिखा के, नरक का डर दिखा के आप लोगों को परमेश्वर के सामने नहीं ला सकते हैं। भाई और बहनों, आप सभी अपने मन में हाथ रख के अपने आप से पूछे, आप परमेश्वर के निकट डर के कारण आए हो या परमेश्वर के प्रेम के कारण? किस सोच के साथ आप प्रभु के निकट आए हो? परमेश्वर के निकट इसलिए आए हो क्योंकि आप परमेश्वर से डरते हो या फिर परमेश्वर से बेहद प्रेम करते हो? उसी तरह भाई और बहनों, ये भी अपने आप को प्रश्न कीजिए कि आप पाप को इनकार परमेश्वर के भय के कारण करते हो? भाई और बहनों, आप इसलिए पाप नहीं करते हो क्योंकि परमेश्वर आपको दंड देगा, नरक में भेज देगा, इसलिए आप पाप नहीं करते हो? या फिर भाई और बहनों, परमेश्वर के दया और प्रेम के कारण पाप को इनकार करते हो? देखिए भाई और बहनों, आप पाप किस लिए नहीं करते हो? इसलिए कि आप परमेश्वर का डर मानते हो, भय मानते हो, नरक का डर है इसलिए पाप नहीं करते हो? या फिर इसलिए आप पाप नहीं करते हो कि परमेश्वर ने आपसे बेहद प्रेम किया है, इसलिए आप पाप को इनकार करते हो? अगर मान लीजिए आपने डर के कारण पाप को इनकार किया है तो आपने अपनी इच्छा से पाप को इनकार नहीं किया है। भले ही आप आज पाप न करें लेकिन आपके अंदर पाप अब भी मौजूद है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। बेशक आज आप पाप नहीं करते हो इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से बेहद डरते हो, आपको नरक का डर है, इसलिए आप पाप नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि पाप आपके अंदर आज भी मौजूद है। आपने स्वेच्छा से पाप को इनकार नहीं किया है और अवसर मिले तो आज भी आप पाप करेंगे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को शुद्ध व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति कहा जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करने के योग्य हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति दोबारा परमेश्वर को धोखा नहीं देगा आदम और हवा की तरह? परमेश्वर को तो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अब आगे को दोबारा कभी भी आदम और हवा की तरह भरमाया नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों को वो तैयार कर रहे हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? जो स्वेच्छा से पाप को इनकार करने वाले लोग। और कौन व्यक्ति स्वेच्छा से पाप को इनकार कर सकता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखता हो। आप डर के कारण, नरक की आग के कारण आप पाप को इनकार करते हो तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। कल को जाके आप फिर दोबारा पाप कर सकते हो क्योंकि आपने स्वेच्छा से पाप को इनकार नहीं किया है ना। वहाँ पर प्रेम मौजूद नहीं है। तो भाई और बहन, आप कैसे उपदेश को पाकर प्रभु के निकट आए हो? परमेश्वर का प्रेम के खातिर ना आप प्रभु के निकट आए हो या फिर आप नरक की आग और परमेश्वर के भय के कारण प्रभु के निकट आए हो? इस बात को समझना होगा, है ना। आज आप परमेश्वर के प्रेम के खातिर प्रभु के निकट आए हो, है ना, क्योंकि प्रभु ने आप और हमसे ऐसा प्रेम किया। हम इस लायक नहीं थे, हम तो मतलब नष्ट होने के योग्य थे, है ना, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम पर दया किया, हमसे प्रेम किया। आपको ये बात महसूस है और आप इस प्रेम के खातिर पाप को छोड़कर प्रभु के निकट आए हो, तो असल में यही प्रभु का निकट आना माना जाएगा। इससे ही पश्चाताप करना कहा जाएगा भाई और बहनों। आगे को प्रेरित पौलुस बौद्धिक ज्ञान यानी कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज के विषय में भी बताते हैं 2 पद में ही, जैसा यहाँ लिखा है ना भाई और बहनों। मैं पढ़ लेता हूँ। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझू
और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। क्या कहा गया है? और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान, आप में हर प्रकार के ज्ञान और भेद खोलने की आप में उपहार हो, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते हो तो बेमायने हैं। इसे हम किस तरह समझेंगे? भाई और बहनों, बौद्धिक प्रतिभा, ये जो बौद्धिक प्रतिभा का स्थायी खतरा बौद्धिक मिथ्याभिमानी या फिर घमंड हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान पर निर्भर रहता है वो दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना को विकसित करने का गंभीर खतरा उसमें रहता है। मात्र वो ज्ञान जो प्रभु की आंख से जोड़ा गया हो वास्तव में लोगों को बचा सकता है। भाई और बहनों, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है ना, आप अपने आप को इतना ज्ञानी समझदार, बाइबल के हर एक उस वचन को जानते हो, समझते हो, है ना, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो और दूसरे को तुच्छ समझते हो, है ना, और आपका मानना है कि आप मात्र सिखा सकते हो, आपको ही सब पता है, आप जानते हो, आप जो बोलते हो वो सत्य है ना, बाकी जो बोलते हैं वो बेमायने हैं। इस तरह की एटीट्यूड ये घमंड को दिखाता है, दूसरों को तिरस्कार नज़र से देखना होता है। इसमें कहाँ प्रेम रह गया भाई और बहनों, है ना। देखिए, मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। आज मंडली, कितने बड़े बड़े मंडली है और मंडली में कितने सारे थियोलॉजियंस लोग हैं, है ना, हाईली क्वालिफाइड थियोलॉजियंस लोग, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग हैं। बहुत कम में भी उनका डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स या कोई भी बैचलर डिग्री है, और साथ ही साथ उसके साथ बैचलर ऑफ थियोलॉजी भी है, या फिर उसके साथ बीडी का डिग्री भी है। भाई और बहनों, बैचलर ऑफ डिविनिटी या फिर बैचलर ऑफ थियोलॉजी, मतलब बन के नहीं, बोल के नहीं होता है कि कितने डिग्री है उनके पास, है ना। और कुछ लोग अब आगे जाके एमटीएच भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पीएचडी करना चाहते हैं या फिर उससे भी आगे पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं पास्टर्स लोग। ये गलत नहीं है भाई और बहनों, अच्छी बात है। अध्ययन करना, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि और भी हम गहराई से वचन की समझ को प्राप्त कर सके, है ना, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने मात्र इंटेलेक्चुअल नॉलेज को गेन किया है, भौतिक ज्ञान को प्राप्त किया है, लेकिन आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं रह गया है। तो क्या मतलब? देखिए, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मंडली में आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी उस मंडली में लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इतने सारे क्वालिफाइड पास्टर होते हुए भी लोग क्यों परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है। वो तो एक स्कूल या यूनिवर्सिटी की तरह हो गया है भाई और बहनों, जहाँ पर मात्र बाइबल को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उसमें वो आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मिक रूप से मंडली सो गए हैं ना, मंडली मर रहे हैं। आत्मिक रूप में मंडली सो गया है, आत्मिक रूप में मंडली मर चुके, स्पिरिचुअल डेथ हो चुका है। इसलिए आज आत्मिक जागृति मंडली में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सुसमाचार कार्य होते हुए हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों का नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेशक देखा जाए तो आज मंडली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास हाईली क्वालिफाइड थियोलॉजियंस लोग हैं, है ना, रुपया पैसे का कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, बड़े बड़े थियोलॉजिकल कॉलेज खोली हुए हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है, जो असल चीज़ भाई और बहनों। हर कोई घमंडी बन चुके हैं, हर किसी को लगता है कि मैं जानता हूँ, मेरे को सब पता है। इस तरह के एटीट्यूड हमें दिखाई पड़ता है। कोई हम्बल होना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े टेबल में बैठकर बड़े बड़े लेक्चर देना और बड़े बड़े काम करना, सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना अच्छा लगता है। मैंने देखा है बहुत सारे चर्च में पास्टर लोग इतना व्यस्त है, जब पता लगाया किस चीज़ में व्यस्त है तो वो मात्र बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करने में व्यस्त है, स्कूल का प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो असल काम एक पास्टर का जो होता है, अपने कलीसिया का देखभाल करना, वो बिल्कुल जीरो है। हाउस विजिट नहीं करते हैं पास्टर्स लोग, लोगों के साथ काउंसलिंग नहीं करते हैं, लोगों को तकलीफ को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। मात्र वो रविवार के दिन में आके पुलपिट में आके प्रचार करते हैं, और वो भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु भोज देते हैं और 29 दिन वो पूरे व्यस्त रहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना, क्योंकि पैसा रुपया है, वहाँ पर धंधा बिजनेस बना के रख दिया है। तो ये चीज़ भाई और बहनों, तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहते हैं ना कि आपके साथ भले ही बहुत सारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है भाई और बहनों। और आगे हम देख पाते हैं
जैसा बताया गया है कि एक भावुक विश्वास हो सकता है, ऐसा बताया गया ना 2 पद में ही। क्या बताया गया यहाँ पर? और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। मतलब पहाड़ तक को भी हटा सकते हो। मतलब आपको इतना बड़ा, इतना मजबूत विश्वास है कि आप बड़े से बड़े चुनौती को भी सामना कर सकते हो। भाई और बहनों, विश्वास को लेकर आप यहाँ पर एक प्रश्न आता है, क्या आपका अपार विश्वास काफी नहीं है कि बचाया जाए? देखिए, विश्वास कितना मैटर करता है ना। विश्वास विश्वास हर बात में हम बोलते हैं विश्वास, और आपके पास तो इतना मजबूत विश्वास है जो बड़े से बड़े चुनौती को भी आप जीत सकते हो। तो क्या विश्वास काफ़ी नहीं है कि आप प्रभु को खुश कर सको? नहीं भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बोलते हैं ये ऐसा नहीं है ना। अगर प्रेम नहीं है तो ये विश्वास भी बेमायने हैं। भाई और बहनों, क्योंकि ऐसा समय होता है जब विश्वास क्रूर हो जाता है, और वो विश्वास जो प्रेम नहीं जानता वो चोट पहुंचाती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जैसे 3 पद में कहा गया है ना, वह बहुत ही बड़ा दानी व्यक्ति हो और वह गरीबों को देने के लिए अपना सारा धन घर के बाहर ले जा सकता है। 3 पद में क्या कहा गया है? और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। भाई और बहनों, इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हम समझ सकते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा प्रेम के संदर्भ में कि इससे अधिक अपमानजनक कुछ भी नहीं जो प्रेम के बिना दान पुण्य करना। अब हम बोलेंगे ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो जिसमें प्रेम ना हो और दान पुण्य करे? दान पुण्य तो वही करते हैं जो व्यक्ति लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, ऐसे लोग ही तो दान पुण्य करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि दान पुण्य करते हैं लेकिन उसमें प्रेम नहीं है? ये तो असंभव है। भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति किसी को दान इस तरह देता है जैसे वो कोई भारी जिम्मेदारी निभा रहा हो, या फिर दान देते समय उसे नीची नज़र से देखता हो, या खुद को ऊंचा समझकर दया के टुकड़े फेंकता हो, ये दान नहीं भाई और बहनों, बल्कि ये अहंकार है। ये अहंकार है, और यह अहंकार हमेशा क्रूर होता है क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता है। भाई और बहनों, आप समझे ना यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है ना? अहंकार, ये आपका दान पुण्य नहीं, ये अहंकार है, घमंड है। ये दिखाता है कि आप कितने अमीर हो, है ना। ये दिखाते हो कि आप लोगों को कितनी अपने धन संपत्ति बांट रहे हो। ये घमंड है, एक प्रकार का अहंकार है। जब अहंकार आ गया तो वहाँ प्रेम कहाँ होगा? आप लोग ने तो देखा होगा फेसबुक में, सोशल मीडिया में आजकल छोटा सा दान लेके जाते हैं और फोटो खिंचवा कर अपने फेसबुक को डालते हैं। फोटो देखो मैंने कितने दान दिया, और सब नीचे लिखते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया है। आजकल देखा होगा यूट्यूब में बहुत लोग कुछ छोटा सा काम लगाते हैं, उसके बदले में बहुत सारा रुपया देते हैं और उसका पूरा वीडियो बना के यूट्यूब में डालते हैं, और लोग बोलते हैं वाह आपने कितना अच्छा काम किया। लेकिन असल में क्या है, उसका नीयत, उसने भले ही छोटा काम लगा के बड़ा अमाउंट दिया है उसको ना, लेकिन उसके बदले में वो और कितना पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसका व्यू आ रहा है, वहाँ पर ऐड चल रहा है, वहाँ पर ये सब धंधा है और बहुत ही गंदा है। भाई और बहनों, ये दुनिया में आज चल रहा है, ये सब दिखावा है। ये अहंकार के कारण भी होता है, किसी का निजी फायदा होता है मदद करने में। बाइबल में क्या कहा गया है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ में पता ना चले। अगर सचमुच आपको मदद करना है लोगों को तो दिखावा मत करो, चुपचाप से दिया करो, वो मायने रखता है, उसमें प्रेम होता है। सचमुच आप उससे प्रेम करते हो, आप देना चाहते हो, ये दिखाता है ना। उससे प्रेम करते हो, उसकी मदद करना चाहते हो, ये दिखाता है। और जो बाहर दिखा के देता है वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो अहंकार है या घमंड है, वो दिखावा कर रहा है ना, अपने नाम को ऊंचा बनाना चाहता है। तो यही कारण प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं ना, देखिए दान पुण्य करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन भी उसमें खोट हो सकता है आपकी नीयत पर। उसी तरह प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वो अपने शरीर, अपने देह को बलिदान कर दे, फिर भी प्रेम ना हो तो वो व्यर्थ होगी, है ना। 3 पद में कहा गया है ना, वो अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया। भाई और बहनों, संभव है कि प्रेरित पौलुस के विचार शद्रक, मेशक और
अबेदनगो की ओर जा रहा हूँ, जिस विषय मैंने पहले भी कहा, जिन्हें जलती हुई आग की भट्टी में डाला गया था, जिसके विषय में दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में बताया गया है। जब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने उस राजा को मानने से इनकार कर दिया, मूर्ति के आगे राजा के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया था, तो उनको आग के भट्टी में डाला गया था। उसी स्तर में अगर कोई व्यक्ति है ना परमेश्वर के लिए बलिदान देता है फिर भी प्रेम ना हो तो बेमायने है। या फिर यह भी संभव है कि प्रेरित पौलुस उन ईसाइयों के विषय में सोच रहे हो जो जानबूझकर शताब उत्पीड़न को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गर्व और दिखाने के लिए मसीह के लिए अपने प्राण दे दे तो उसका यह बलिदान बेकार हो जाता है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज धर्म के नाम में लड़ने के लिए निकलते हैं ना बहुत सारे लोग। ऐसे लोग आप लोग गौरपूर्वक देखिए तो ये कभी वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के लिए कोई कार्य नहीं किया, लेकिन लड़ना हो तो नंबर 1 होते हैं। और बाहर से लोग सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो देखो प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो जो भी कर रहा है इसलिए कर रहा है कि शायद उसको लगा हो कि मेरे धर्म को नीचे दिखा रहा है तो मेरे को नीचे दिखा रहा है, इसलिए वो मतलब लड़ने के लिए तैयार है। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को दिखाना चाहता है, देखो मैं इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, है ना, मेरे को याद रखना, मेरा नाम अमर होना चाहिए। तो लोग दिखाने के लिए या फिर अहंकार के लिए झुकना नहीं चाहते हैं, और भले ही इसके लिए अपनी जान तक दे दे, तो ये तो इसके नियत में खोट है ना। वो इसलिए प्रभु के लिए जान नहीं दे रहा है कि वो प्रभु से प्रेम करते हैं, है ना, प्रभु के लिए, सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, बल्कि वो इसलिए जान दे रहा है क्योंकि वो अहंकार है, अपने आप को ऊंचा महान दिखाना चाहते हैं। क्या प्रभु ये सब चीज़ नहीं समझता है क्या? प्रभु का नज़रों से कोई छिपा है क्या? प्रभु हमारे हृदय को देखता है, हमारी नीयत को देखता है। प्रभु ऐसे बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं है, आप प्रेम के लिए ये सब नहीं कर रहे हो। तो भाई और बहनों, कई बार ऐसा लगता है कि कोई काम त्याग और बलिदान का प्रतीक लगे, लेकिन वास्तव में वह अहंकार से किया गया होता है, ना कि सच्ची भक्ति से। भाई और बहनों, मेरी बातों को ध्यान रखिए। किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से विश्वास मत कीजिए, है ना, उसको परख के देखिए। एक नज़र में लगे कि फर्स्ट इंस्टेंट देखते ही हमें ऐसा लगे कि ये जो कर रहा है ये तो प्रभु के लिए कर रहा है, नहीं, इसके नियत को देखिए। इसलिए अन्य भाषा को लेकर भी मैंने कहा था ना, कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है तो इमीडिएटली गलत मत बोलिए, या फिर इसको सही भी मत बोलिए। इसको परखने के लिए कोशिश कीजिए कि ये किस आत्मा के द्वारा, किस प्रकार की आत्मा के द्वारा किया गया कार्य है। जो उपदेशक होते हैं वो उपदेश किस तरह के उपदेश दे रहे हैं, है ना, क्या वो उपदेश जिसमें प्रेम है, या फिर वो उपदेश जो लोगों को डराने के लिए दिया जाता है। आप परखने के लिए कोशिश कीजिए, देखिए आप लोगों को सत्य समझ में आएगा, है ना। आप पाप नहीं करते हो, किस लिए पाप नहीं करते हो? इसलिए कि परमेश्वर से आप डरते हो, नरक के डर से, या इसलिए आप पाप नहीं करते हो कि आप परमेश्वर से बेहद प्रेम करते हो, क्योंकि प्रभु ने आपसे बेहद प्रेम किया है, आप पर कृपा दया किया है। तो किसी भी चीज़ को इमीडिएटली सही भी मत बोलिए, गलत भी मत बोलिए, लेकिन परख के देखिए सत्य क्या है, सच्चाई क्या है ना। तो भाई और बहनों, आप कुछ भी करें अगर उसमें प्रेम ना हो तो बेमायने होता है। तो भाई और बहनों, बाइबल में शायद ही कोई और ऐसा भाग होगा जो एक अच्छे इंसान से इतनी गहरी आत्म जांच की मांग करता हो जितना कि यहाँ पर बताया गया है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं इसका स्तर बहुत ऊंचा है, जो मांग रखी गई है यहाँ पर इसका स्तर बहुत ऊंचा है, और ये सही भी है भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है ना। और पवित्र होने का मतलब क्या है? शुद्ध और पवित्र होना, है ना। ये बातों को हमें समझना होगा। इसका स्तर बहुत ऊंचा है, इतनी आसानी से हम शैतान से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बेशक प्रभु ने द्वार खोल दिया है, लेकिन उस द्वार से प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जो स्तर हमको यहाँ पर मांगा गया है ना, बहुत ऊंचा है। इसलिए आज हमारे बीच में हम देख सकते हैं कुछ लोग अन्य भाषा बोल सकते हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अन्य भाषा बोलना कोई मामूली बात नहीं है, वरदान किसी को मिला है तो। अगर कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करते हैं, उसे भविष्यवाणी करने का वरदान मिली है तो मामूली नहीं है भाई और बहनों। ये कोई ना किसी को भेद बताने के लिए, तो किसी को ज्ञान, है ना, ज्ञान का अपूर्व भंडार उसे मिला हुआ है। किसी का विश्वास इतना मजबूत है कि वो हर चुनौतियों का सामना कर सकता है।
या फिर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत हो, या फिर जो भी धन दौलत हो वो सारे गरीबों में बांट दे, कंगालों में बांट दे। ये कोई मामूली बात नहीं है अपने ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धन संपत्ति को लोगों को बांटे, क्योंकि लोग अपने धन संपत्ति से बेहद प्रेम करते हैं और उसी चीज़ को प्रभु का नाम में बांट देना कोई मामूली बात नहीं है। और इतना तक ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो और जान तक भी देता हो, तो भाई और बहनों रह क्या गया है ना, रह क्या गया है। उस व्यक्ति ने सब कुछ तो कर दिया है, फिर भी उसने किया हुआ कार्य बेमायने हो सकता है अगर उसमें प्रेम ना हो। तो देखिए भाई और बहनों, प्रेम कितना इम्पोर्टेंट है। बिना प्रेम का ये सब करना बेमायने रहता है। और यही चीज़ आज मंडली में हो रहा है। मंडली में हर प्रकार के लोग दिखाई देंगे हमको। एक अच्छा गाना गाने वाला, एक अच्छा बाजा बजाने वाला, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा टीचर मिल जाएंगे हमको, है ना। वहाँ पर प्रबंधक मिल जाएंगे, हर प्रकार के मंडली में लोग मिल जाते हैं। हाईली क्वालिफाइड पास्टर्स, एवेंजलिस्ट हमको मिल जाएंगे, थियोलॉजियंस मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो मंडली में आत्मिक जागृति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है। प्रेम ठंडा पड़ जाएगा बोला है ना, वही कारण है भाई और बहनों, प्रेम ठंडा पड़ चुका है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी प्रेम न होने से वो मंडली बेमायने हो जाता है। उस मंडली में मतलब आत्मिक जागृति नहीं होगा। वो आत्मिक तौर पे वो मंडली मर चुका है, क्योंकि प्रेम ठंडा हो चुका है। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो उपहार दिया है इसे प्रभु के लिए हमें सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन सबका आधार प्रेम होना चाहिए। प्रेम करना हमें सीखना होगा। जब हम प्रभु का प्रेम को समझेंगे ना, तभी हम दूसरों को प्रेम करने भी सीखेंगे। ये प्रेम हमें ना इतनी ताकत देती है कि मतलब हमको हर बंधन से छुटकारा कराता है। तो आई होप आप सभी ने आज के अध्ययन को समझा होगा। काफ़ी रोचक विषय था, प्रेम रहित मसीह विश्वासी के महान कार्य के अर्थ। आज आप सभी ने समझा होगा। अगर आप सभी को ये विषय सही लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ, ताकि उन तक भी ये सच्चाई, ये सत्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेर आशीष करेंगे। हम मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के वीडियो में। सभी को जय मसीह की।